हम जोड़ो मुस्कान खान। कैसे सब फ्रेंड्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। तो अच्छा, तो मुझे ना काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब थी, फीवर था बहुत ज़्यादा, अभी भी है। तो 3-4 दिन से वैसे ही कुछ नहीं खा रही थी, कोई एक आध केक खाया और मेडिसिन खाई बस। आज मैंने बहुत 4 दिन, आज 5वां दिन है, तो सोचा कि कोई ग़िज़ा खाऊं ताकि इतना ज़्यादा सर चकरा रहा है, वीकनेस, और जो है एक तो फीवर की वजह से बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, वीकनेस वगैरह हो रही है। मैं आज बनाने जा रही हूँ ये रेसिपी। वैसे ये किस किस की फेवरेट रेसिपी है, ये मुझे एक फ्रेंड का तो पता है कि उसकी तो फेवरेट रेसिपी है। बाकी किस किस की फेवरेट रेसिपी है ये भी बताइएगा मुझे। सेवइयाँ बता रहे थे कि मैं जो है सेवइयाँ कभी भी ऐसे नहीं, मैंने अक्सर वीडियो में देखा कि ऐसी आती हैं रेसिपीज़ में, तो दूध में या पानी में ऐड करते थे। तो मैं एक आध टीस्पून, 1-2 टीस्पून इसमें ऐड करती हूँ, क्या कहते हैं, घी के। तो चीनी ऐड कर रही हूँ, मीठा तेज़। वैसे इतने दिनों बाद खाऊंगी, पता नहीं खा भी सकूंगी या नहीं, मगर वैसे मीठा तेज़ खाती हूँ तो इस वजह से मीठा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। हाँ, तो वो मैं कह रही थी कि 1-2 टीस्पून घी में इनको रोस्ट करती हूँ मैं, ताकि इसका जो कच्चापन है सेवइयों का वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं इनको डायरेक्ट दूध में ऐड कर देती हूँ। दूध ज़्यादा सारा होता है तो उसमें ऐड कर देती हूँ और इसको पकाती हूँ। मेन चीज़ होती है इनको पकाना, और जितना ज़्यादा इनको पकाती हूँ उतना मज़े का बनती है, उतनी टेस्टी बनती हैं। ये एक मुसीबत थोड़ी ही आती है मेरे ऊपर, मेरे साथ तो बहुत सारी जो है बहुत सारे दर्द एक साथ इकट्ठे होके आते हैं। तो यहाँ चीनी को वैसे आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम हो तो आप और भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं जो है मेरे हिसाब से तो वैसे ये पूरी चीनी है। तो एक तो ये है कि मुझे वो टाइफाइड फीवर वो नहीं उतरा, मेडिसिन वगैरह खा 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 के वो। दूसरा सारी और दूसरा जो है क्या करूँ समझ ही नहीं आ रही क्या कह रही थी। और दूसरा ये होता है कि वो मेडिसिन की वजह से खा खा के वो सारी ज़बान पे भी मेरे दाने बन गए और होंठों पे भी दाने बन गए सारे, वो भी बहुत ज़्यादा इशू कर रहे दर्द वगैरह। और मेरे के अंदर भी वो दर्द हो रहा है। मैं वो कह कि खाती हूँ, पानी भी पीती हूँ तो वो दर्द तो शुरू हो जाता है सारे पेट के अंदर। और दूसरा ये था कि मेरी टीथ को जो है दर्द वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, सारी टीथ को दर्द है। तो ये तो काफ़ी टाइम से ये इशू आ रहा है टीथ का भी, टाइफाइड का भी। 1 माह तो हुआ है मुझे जो है, 15-20 दिन रहा टाइफाइड, फिर अभी कोई वीक ही हुआ होगा, कुछ बेहतर हुई फिर हो गया। तो खैर दूसरा मैंने ना आज टीथ भी अपना जो है क्या कहते हैं ऑपरेशन ज़रबे छुरी, ये मैंने शुरू किया हुआ है। 5-6 माह हुए उसको मैंने तोड़ दिया था, दर्द था तो वो मैं कोशिश कर रही थी छुरी के साथ, वो टूट गया। अब मैंने वही टीथ को मैंने दोबारा आज रात से मैं शुरू रही। वैसे मुझे यकीन माने ये कोई वैसे नहीं कह रही, मुझे बस ऐसे ही कोई खौफ आता है डॉक्टरों से, इंजेक्शन से। क्या छुरी से थोड़ी पेन होती है इतनी ज़्यादा। मैं एक साइड से ऐसे करके और छुरी से वो सारी टीथ एक बाहर करी है दाढ़ को ना, तो दाढ़ को वहाँ तो बंदे को इतना ज़्यादा महसूस ही नहीं होता, और छुरी से इतना ज़्यादा दर्द नाइफ से चाकू से। वो आज एक ऑपरेशन कामयाब किया है, छुरी का ऑपरेशन। तो हमारी मज़ेदार सी स्वीट रेसिपी भी बनके रेडी हो चुकी है। मैं बस अब इसको ठंडा ठंडा करें और मैं इसको खाऊंगी।
कि आप सब ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और मज़े से खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। खासकर समीरा तो ज़रूर बनाएगी क्योंकि मेरी हर वीडियो कॉपी करती रहती है। तो मैं जिस तरह से वॉइस ओवर कर रही हूँ मुझे पता है, वैसे भी आपको मेरे वॉइस से थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से मैं कितनी दर्द और अज़ियत में वॉइस ओवर कर रही हूँ। बस खैर, थैंक यू ममारी, थैंक यू समीरा, थैंक एवरीवन, और दुआ में याद रखिएगा। वैसे मुझे कोई खौफ नहीं है ना कोई के, क्योंकि हम सब ने ही एक दिन मौत का मज़ा चखना है, सब ने। ज़रूरी नहीं मैं छोटी हूँ और अभी मेरी ज़िंदगी इतनी पड़ी है, मैंने अभी इतना जीना है, ये ज़रूरी नहीं होता। क्या पता मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी वीडियो हो मेरी ज़िंदगी की, क्या पता और भी आए, क्योंकि ये ज़िंदगी ये रब्बे करीम के हाथ में होती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और हमें सिर्फ जाना है, ये हमें आइडिया कि हमने इस दुनिया को पार करना है, इस दुनिया से हमने जाना है। बाकी जो है कुछ ऐसे भी होते हैं, माँ बाप भी बैठे रहते हैं सारी ज़िंदगी उनके सारा। ये तो ज़िंदगी उस रब की है जिसको जिस उम्र में चाहे, जिसको अपने पास जो है। तो कुछ ऐसा भी होता है कि वो माँ बाप बैठे रहते हैं, बच्चे मर जाते हैं, बेटे मर जाते हैं, बेटियाँ मर जाती हैं। तो खैर ये सब उसी के ही बनाए हुए इंसान है और उसी के ही ये सब काम है, और कोई नहीं कर सकता। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो किचन विद मुस्कान को सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट मुस्कान खान को ढेर सारी दुआ में याद रखिए। टेक केयर गाइस।